यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं बीजिंग, वो जा रहे हैं चाइना। लेकिन उनकी इस यात्रा का मकसद क्या है और हासिल क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। क्या वो तनाव जो होर्मुज से पूरी दुनिया में फैला हुआ है, क्या उसका कोई समाधान निकल पाएगा? इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। मेरे साथ होंगे खास मेहमान जो आपको ये समझने में मदद करेंगे। लेकिन आज के जो अपडेट्स हैं वो देख लीजिए। जिस पृष्ठभूमि में ये मुलाकात होने वाली है जरा उसको भी समझ लीजिए। होर्मुज स्ट्रेट में ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है। कॉमर्शियल शिप पर हमले से तेल रिसाव हो रहा है। समंदर में दूर तक फैला हुआ है लीक हुआ तेल। कल भी मैंने आपको खबर बताई थी और ये बताया था कि कैसे 2 टैंकर्स ऐसे हैं जो हमले की जद में आए हैं और जिनसे तेल रिसाव हो रहा है। आज फिर से यह खबर आई है। सैटेलाइट तस्वीरों में लीक टैंकर के पास दिखे ईरानी बोट, और इन लीक टैंकर्स के पास किस तरीके से ईरानी बोट दिखाई दे रही है वो भी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। देखिए ये लीकेज की एक बड़ी लकीर सी आपको दिखाई दे रही है। और ये जो आपको वाइट डॉटेड पीछे ट्रेल छोड़ते हुए से आगे बढ़ते हुए से बोट्स दिखाई दे रहे हैं, स्पीड बोट्स हैं, ईरानी स्पीड बोट्स। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से ये खबर आई है। तो आप देखिए होर्मुज में तनाव देखिए। होर्मुज में किस तरीके से वहां से निकलने वाला जो ऑयल है उसका करीब 48 to 50% चाइना उसका खरीदार है। और वहां पर क्या चल रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और कल होने वाला है ये बीजिंग में मुलाकात वाला ऑप्टिक्स। इसमें मुलाकात के ऑप्टिक्स के अलावा भी कुछ दुनिया को हासिल होगा क्या, जरा इसको देखिए। ये बड़ी दीवार पर भी आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस पूरी दुनिया के 2 महत्वपूर्ण और ताकतवर देश वहां मिल बैठने वाले हैं, वहीं से समाधान निकलेगा। इसकी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन जरा अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। जास्क खाड़ी में अब भी जल रहे हैं ईरानी ऑयल टैंकर। 2 दिन पहले अमेरिकी नेवी ने हमला किया था। रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं दक्षिणी ईरान के जास्क बे में ईरानी टैंकर में आग लगी हुई है। हमले के बाद लगातार 2 दिन से ईरानी टैंकर जल रहे हैं। यहां देखिए ईरान और अमेरिका के बीच में, अगर आप समझ रहे हैं जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ सीज फायर है, तो वैसा भी नहीं है। ये असल में ऐसा लगता है कि सीज फायर तो कभी हुआ ही नहीं था। पहले के मुकाबले जो एक दूसरे की तरफ मिसाइल चलाए जा रहे थे, बम फेंके जा रहे थे, वो नहीं हो रहा है। लेकिन सीज फायर इसको आप नाम दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसी स्थितियों में, इस पृष्ठभूमि में, इस तरह के बैकग्राउंड में मुलाकात होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि ईरान को शह देने के पीछे चाइना है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब शी जिनपिंग से मिलेंगे और पहले से अपनी स्थापित धारणाओं के तहत मिलेंगे, प्री कंसीव्ड नोशंस के तहत मिलेंगे, और अगर वो चाइना पर ये दबाव डालते हैं कि तुम ईरान को हमारी बातें माने, ऐसा कहो, तो क्या चाइना इसके लिए रजामंद होगा? लगता नहीं है। अगली खबर देखिए। बड़ी जंग की तैयारी में है इजराइल और अमेरिका। उस समय अगर यह दिखाई दे रहा होता कि चाइना से ही सही लेकिन मुलाकात के बाद समाधान हो सकता है, तो जंग की तैयारियां ना हो रही होती। इजराइल चाहता ही नहीं है कि यह पॉज बटन भी दबाया जाए, और ऐसे में अमेरिका भी उसके साथ चलने के लिए मजबूर होगा। इजराइल और अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है। इजराइल पहुंचे अमेरिका के एयर फ्यूलिंग टैंकर्स। यहां आपके सामने वो टैंकर्स दिखाई दे रहे हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी मिलिट्री विमान की लैंडिंग। 14 से ज्यादा KC-135 और KC-46 विमान यहां पहुंचे मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए। ये विमान जो चाहिए बेन गुरियन में उनकी मौजूदगी, बेन गुरियन में लगातार होने वाली एक्टिविटीज जो ये बता रही हैं कि आने वाले दिनों को भी जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से इन्वेस्ट किया जा रहा है, देखा जा रहा है, वो यही देखा जा रहा है कि तनाव निश्चित रूप से और बढ़ेगा और उसके लिए तैयारियां होनी चाहिए। और इसीलिए C-17 ग्लोब मास्टर भी बेन गुरियन में मौजूद है। ये लगातार होने वाले डिप्लॉयमेंट्स और ये लगातार बढ़ती एक्टिविटीज इस बात का इशारा तो बिल्कुल नहीं है कि आने वाले दिनों में शांति की तरफ रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा देखिए ईरान पर बड़े एक्शन की तैयारी जब हम कह रहे हैं। ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से भी मुलाकात की है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में उपराष्ट्रपति JD वांस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ मौजूद रहे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन भी इस बैठक का हिस्सा रहे। वहां से आई ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण बैठक महत्वपूर्ण लोगों की मौजूदगी में
निश्चित रूप से बताता है डिप्लॉयमेंट्स, बेन गुरियन एयरपोर्ट में एक्टिविटीज, यहां होने वाली है मुलाकातें, मुलाकातों की तस्वीरें, ये बताने के लिए काफी कि आने वाले दिनों में अमेरिका अपनी तैयारियों को और ज्यादा चाक चौबंद करने में लगा हुआ है, क्योंकि एसिमेट्रिक वॉरफेयर में अमेरिका ने यह देख लिया है कि ईरान का मुकाबला करना खासा लोहे के चने चबाने जैसा है। यहां ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप होर्मुज में होने वाला लगातार बढ़ता तनाव देख रहे हैं, वहां ब्लॉकेड को ब्लॉकेड से काटने की कोशिशों के तहत एक दूसरे पर वार पलटवार देख रहे हैं, और ऐसे में मुलाकात होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग से। उसकी तरफ आपको ले जाऊं, उससे पहले जरा ये देखिए, चीन दौरे पर जाने से पहले ट्रंप का बयान क्या आया है। अमेरिका और ईरान के बीच टूट सकता है सीज फायर, ईरान पर फिर बमबारी कर सकता है अमेरिका। सीज फायर पर राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है सीज फायर, ट्रंप ने यह बात कही। ट्रंप के चीन दौरे के बाद हमला संभावित है। रिपोर्ट ऐसा कहती है कि जैसे ही 15 तारीख को ये दौरा डोनाल्ड ट्रंप का समाप्त होगा, तो क्या 16 तारीख से अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर बमबारी शुरू कर देगा, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर इस समय ये सीज फायर चल रहा है। और जो एक्टिविटीज आपको दिखाई दे रही हैं, वो होर्मुज हो, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो कुछ चल रहा है वो हो, तो हमको तो ये भी नहीं लगता कि असल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी पड़ा हुआ है सीज फायर। लगता यह है कि एक सिचुएशन प्रिवेलेंट है जिसमें पहले के मुकाबले गोला बारूद कम इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको सीज फायर का नाम दे दिया गया है।